DK निगम जी आगरा से आए हैं और इस आवाज़ का संगठन के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं। और आज बहुत खुशी हो रही है आपको बताते हुए, इन्होंने विद इन 20 डेज 1 लाख से ऊपर सहयोग करके 2 अचीवमेंट इस संगठन को दिए और अपने लिए भी दिए। पहला कि इन्होंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके हीरो ऑफ द BBIC का खिताब प्राप्त किया, और दूसरा इन्होंने आज जो इनका 20,000 के लगभग बैलेंस था 2 स्टार बनने के लिए, अम्बेडकर रत्न 2 स्टार, तो उन्होंने 20,000 इन्वेस्ट करके आज अम्बेडकर रत्न 2 स्टार भी बने। यानी इनका अब तक का योगदान 2 लाख से ऊपर हो चुका है। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। 2 जून 2026 को BBAIC अर्थात बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी जो कि निर्माणाधीन है, यहाँ पर आबाजका की एक महत्वपूर्ण कैडर बैठक होती है, उसका आयोजन किया जाता है। और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में परम आदरणीय इंजीनियर कविंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आबाजका नई दिल्ली की गरिमा में उपस्थिति होती है। साथ ही साथ जनपद मैनपुरी, आगरा और कुशीनगर, वाराणसी समेत कई जिलों के सम्मानित पदाधिकारीगण अपनी गरिमामयी उपस्थिति देते हैं। इस अवसर पर आगरा से अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रहे हैं परम आदरणीय DK निगम साहब की गरिमामयी उपस्थिति होती है। और अंबेडकर रत्न बनने पर खुशी जाहिर करते हुए परम आदरणीय डॉक्टर DK निगम साहब ने क्या कुछ बयां किया, हम आइए उनके ही मुखार बिंदुओं से आदरणीय कविंद्र सिंह सर जी ने जो इंटरव्यू उनका लिया है, जो उनके विचारों को जाना है, वो हूबहू हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। हमारा अनुरोध है कि अंत तक वीडियो को वॉच कीजिए। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए सुनिए आदरणीय DK निगम साहब के विचारों को। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम इस BBIC पर निरीक्षण के लिए आए हैं, बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर वाराणसी, जिसकी कल्पना बाबा साहब ने 1938 से की थी और आज 2026 है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना अपना इन्वेस्टमेंट किया है, फाइनेंशियली, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से। उसी क्रम में आज हमारे साथ हैं श्रद्धेय DK निगम जी आगरा से आए हैं और इस आवाज़ का संगठन के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं। और आज बहुत खुशी हो रही है आपको बताते हुए, इन्होंने विद इन 20 डेज 1 लाख से ऊपर सहयोग करके 2 अचीवमेंट इस संगठन को दिए और अपने लिए भी दिए। पहला कि इन्होंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके हीरो ऑफ द BBIC का खिताब प्राप्त किया, और दूसरा इन्होंने आज जो इनका 20,000 के लगभग बैलेंस था 2 स्टार बनने के लिए, अम्बेडकर रत्न 2 स्टार, तो उन्होंने 20,000 इन्वेस्ट करके आज अम्बेडकर रत्न 2 स्टार भी बने। यानी इनका अब तक का योगदान 2 लाख से ऊपर हो चुका है। तो साथियों, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूँगा। जी। आदरणीय निगम जी, आपको यहाँ पे आने पर ऐसा क्या लगा कि जो आपने तुरंत 2 स्टार अम्बेडकर रत्न बनने की इच्छा जागी आपके अंदर? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी मित्री साथियों को। आज हम BBIC सेंटर पर आए निरीक्षण के तौर पर, और आगरा की टीम, मैनपुरी के टीम, हम सब लोग यहाँ आए हैं। और लगभग हम 1 बजे से यहाँ यही देख रहे हैं, तपती हुई धूप में भी हमने नहीं मतलब अपना बराबर देख रहे हैं इसको। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि 1 बजे इस समय हम लोग जानते हैं ये 2 जून 2026 का दिन है, इस समय कितनी गर्मी है, और ये 1 बजे दोपहर से यहीं पर है। और आने की हमारे मन में इच्छा जो है करीब 15 दिन से थी कि हम BBIC सेंटर पर जाएं, निरीक्षण करें, देखें कि कितना काम हुआ, कितना अभी होना है और कितना आवश्यकता हर आदमी को पैसा देने की है। आज मैं इस BBIC सेंटर पर खड़ा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय डेटा प्रभारी है, राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं, और डॉक्टर हरिभूषण राव जिलाध्यक्ष मैनपुरी भी है, और भी कुछ साथी आए थे, वो ट्रेन उनका था इसलिए वो चले गए, कोई नहीं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा सभी मिशनरी साथियों से जो उस संगठन में AI, डासा, लामा, BBS3, आवाज़का
जो भी पदाधिकारी हैं काम कर रहे हैं, आज हमें इस इमारत को बनाने के लिए पैसे की आवश्यकता है और अगर हम इसमें अपना खून पसीने का पैसा इसमें लगाएंगे तो ये इमारत हमारी बन के खड़ी होगी, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि हमने कुछ पाया है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति अपना काम करती है। गर्मी के समय गर्मी पड़ेगी, सर्दी के वक्त सर्दी पड़ेगी, बारिश के टाइम पे बारिश भी पड़ेगी और आंधी भी आएगी जी। और आपको उस सब चीज़ को दरकिनार करते हुए आपको मिशन मूवमेंट में चलना है, तो इन सब चीज़ों को दूर रखना पड़ेगा। बारिश को अपना काम करने दीजिए और हमें अपना काम कर दीजिए। मुझे लगता है इस विचार को आपके मन में बहुत अच्छे से बैठ चुका है। हाँ, बहुत अच्छे से बैठ चुका है। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, बहुत अच्छे से बैठ चुका है। मैं आगे यही कहना चाहूँगा कि मैंने इस मई के महीने में 1 लाख रुपए धमदान दिया BBIC हीरो ऑफ सेंटर बनने का। पूर्व धमदान मेरा 82,000 था। मैंने पुनः आज यहाँ का निरीक्षण करते हुए देखा कि काम बंद है, पैसे की आवश्यकता है। मैंने आज फिर 20,000 रुपये धमदान दिया है। आज मैं 2,02,000 रुपये मैंने अपने इस इमारत को बनाने के। साथियों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा विजय जी की, क्योंकि ये DK निगम जी की, इन्होंने इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए अपनी सोने की अंगूठी को गिरवी में रख करके और इस कंस्ट्रक्शन के लिए दी। इससे आप मिशन मूवमेंट का जो डेडिकेशन, सैक्रिफिकेशन अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे ही साथी जब ऐसे संगठनों में, ऐसे सामाजिक कार्यों में, मिशन मूवमेंट में जब अपने आप को समर्पित करते हैं, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है, एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। बाबा साहब ने जिस राष्ट्र की कल्पना की है, ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए ऐसे मिशनरियों की बहुत ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इनसे प्रेरणा लें। प्रकृति अपना काम करती है और हमें भी अपने लिए स्वस्थ समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, कार्य करना चाहिए। थैंक यू निगम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।